आपने देखा हो। ये किसी एक और महिला ने कहा कि मैं विधवा हूं और मेरा 22 साल का बच्चा चिट्टे से और नशे से उसकी चला गया, उसकी डेथ हो गई। आप ये काम बंद करवाइए, नशा बेचने का काम यहाँ पे बीजेपी का एक आदमी करता है। सिरसा में एक लेडीज ने कहा, बोला इन्हें उठा के बाहर फेंकवा दो। एक और किसी ने कहा, एक नौजवान ने बोला फला पार्टी से लगता है इसकी पिटाई करवाओ। ये शब्द अहंकार के शब्द हैं, पिटाई करवाना। अभी पीछे करनाल में कहा कि ये जो सिक्योरिटी, ये जो सारी सिक्योरिटी ये ऐसे नहीं रखी है, धक्के मार के आपको बाहर कर सकते। ये अहंकार, काम कुछ किया नहीं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। जेजेपी के साथ समझौता, भ्रष्टाचार का, खुले भ्रष्टाचार का समझौता। ऐसा खुला भ्रष्टाचार कहा था जेजेपी ने 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि दोबारा से सरकार नहीं बनती उस समझौते के बिना। आपको पता है 5100 बुढ़ापा पेंशन तो आई नहीं, लेकिन महकमे बांट लिए। माइनिंग का महकमा किसके पास, कौन माइनिंग के माध्यम से लूटेगा, कौन शराब के माध्यम से लूटेगा, कौन एक्साइज के माध्यम से लूटेगा। एक के बाद एक ऐसे घोटालों की लिस्ट। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। आज हरियाणा दिवस है, आओ इस हरियाणा दिवस पे मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, हमें संकल्प लेना पड़ेगा दोबारा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ाई लड़कर, आपके हमारे सभी ने लड़ाई लड़के इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश को, हमारे भारतवर्ष में जन्म मिला 1966। उसके बाद हरियाणा लगातार आगे बढ़ा। आज दोबारा से हरियाणा दिवस पे हमें संकल्प लेने का समय है। आज हम संकल्प लें कि हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, बल्कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो जहां सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन हो। हम संकल्प लें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां किसान पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, मगर हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां देश में सबसे ज्यादा किसान का मान सम्मान हो। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो। आओ हम संकल्प लें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां गरीब को सबसे ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़े, बेरोजगारी का सामना करना पड़े, बल्कि एक हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां गरीब कल्याण के ऐसे फैसले लें, जैसे 100 गज के प्लॉट का हमारा फैसला था, जैसे गरीब को मकान का फैसला था, गरीब की पेंशन का फैसला था। आओ हम संकल्प लें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां पे हमारे खिलाड़ियों का अपमान हो, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर खिलाड़ी बेटियों को घसीटा जाए। जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान ऊपर किया, उन खिलाड़ियों का अपमान हरियाणा में ना किया जाए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जो देश का मान बढ़ाए, खिलाड़ी उनका मान सम्मान हरियाणा बढ़ाने का काम करे, घटाने का काम ना करे। ये हम संकल्प लें। आओ हम संकल्प लें कि हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां दोबारा से गन्ने का भाव, पॉपुलर का भाव, धान का भाव दोबारा से देश में डंके की चोट पे सबसे ज्यादा हो, जहां बुढ़ापा पेंशन दोबारा से देश में सबसे ज्यादा हो, जहां विकास का दर दोबारा से देश में सबसे ज्यादा हो, जहां आपस का भाईचारा दोबारा देश में सबसे ज्यादा मजबूत हो, और जहां पे विश्व स्तरीय विकास पूरे देश के सामने एक उदाहरण के रूप में आगे आए और देश में सबसे आगे हमारा हरियाणा पहुंचे। इस संकल्प के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस सरकार को, जो जिस सरकार ने जनता का बहुत नुकसान कर दिया, इस सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगले ये जो 6-7 महीने हैं, इस लड़ाई में मैं पूछना चाहता हूँ रादौर वालों से कि भाई इस लड़ाई में रादौर किसी से पीछे तो नहीं रहेगा, आपका साथ और सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हाथ उठा करके इस लड़ाई में रादौर का अगर साथ मिलेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ज्यादा लंबा समय बाकी नहीं है, ज्यादा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द जल्द हरियाणा दोबारा से खुशहाली और तरक्की की उस रास्ते पे जाएगा जहां पे आप हरियाणा को देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एमपी साहब। अब मैं नंबरदार एसोसिएशन में